ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अब हमें घर वापस जाना है। इसके लिए पुरानी देह, पुराने सब देह के संबंधों से उपराम बन सबको भूल कर अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम बनना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है। हम आत्माएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लेती हैं, जो कि 5,000 वर्षों तक चलती है। 5,000 वर्ष बाद यह चलने लायक नहीं रहती, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती, कभी भी चलती ही रहेगी। कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा इसके अंदर। पर चलने में तकलीफ होने लगती है, आप समझ लो। दुख इतना हो जाता है, विकर्मों का बोझा इतना हो जाता है कि अपने सुकर्म भी नहीं कर पाती है। बुद्धि भी ढंग से सोचने समझने की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। अनेकों अनेक समस्याएं आने लगती। ड्रामा का चक्र भी पूरा होने लगता है। तो स्वयं बाबा, जो बड़ी बैटरी कह लो या अल्टरनेटर कह लो या इन्वर्टर कह लो, वो हमें फिर से चार्ज कर देता है अगले 5,000 वर्षों के लिए। जैसे उस बैटरी पे भी कार्बन आ जाता है। कार्बन विकर्मों रूपी हो गए और विकार हो गए, उन सब की भी सफाई करता है बाबा। बिल्कुल नई बैटरी बना देता है। पूर्ण रूप से फिर से हम चार्ज हो जाते हैं। उसके लिए जरूरी है स्वयं को आत्मा समझना। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम चार्ज हो ही नहीं सकते। देह समझने से चाहे कितना भी हम बाबा को याद कर लें, उसकी भी कुछ ना कुछ प्रारब्ध तो बनेगी बनेगी। कोई देह में रहते हुए पूरे दिन बाबा बाबा करता है, याद करता है, उसकी प्रारब्ध भी बनती है। पर बैटरी चार्ज तभी होगी जब स्वयं को आत्मा ही समझेंगे। एक ही रास्ता है। फिर परम धाम में जाकर बाबा से रूह रियान करेंगे, बाबा से गुण और शक्तियां लेंगे। तभी हम आत्माएं पूर्ण रूप से चार्ज हो सकती हैं। पुरानी दुनिया को भूलना है, इस देह को भूलना है, सर संबंधों को भूलना है, देह के पदार्थों को भूलना है। चाहे कपड़े, खान पान, गाड़ी, घर, व्यापार, कुछ भी हो, XYZ, जो इससे संबंधित पदार्थ है। इन पुरानी दुनिया से उपराम होंगे तभी हम चार्ज हो पाएंगे। बाबा ने बाद में मुरली में बताया कि जो यहाँ मैं आता हूँ, ये भी बच्चों को चार्ज करता हूँ, दृष्टि देता हूँ, प्रकाश देता हूँ। पर जो बच्चे का ध्यान मुरली में होता है, इन ज्ञान रत्नों में होता है, इस क्लास में होती है जो उसकी बुद्धि, उसी को मैं चार्ज कर पाता हूँ। जिसकी बुद्धि बाहर में भटकती रहेगी, उसको मैं चार्ज कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो कैच ही नहीं कर पाएगा। तो कैच ना करने के कारण वो चार्ज हो ही नहीं पाएगा। उसकी बैटरी में ताकत ही नहीं आएगी, उसके विकर्म विनाश ही नहीं होंगे। जब अपने को ऐसे आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो इस योग अग्नि से जो पुराने विकर्म किए हैं 63 जन्मों के, वो विनाश होते हैं, वो समाप्त होते हैं। तो आत्मा हल्की होती जाती है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होती जाती है। तो जब कोई चीज क्लीन एंड क्लियर होती है, जैसे बर्तन में किसी में गंदगी है, उसमें हम दूध डालेंगे या अमृत डालेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए पहले बर्तन को साफ करना होता है। अब ये बर्तन 1 मिनट में साफ नहीं होता, आत्मा रूपी बर्तन, इसको समय लगता है। तो इसको जब हम साफ करते चले जाते हैं तो ये पूर्णतः साफ हो जाता है। और फिर साफ होके फिर जो बाबा हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं, हमें शक्तियां गुण दे रहे हैं, वो उसमें बढ़ती जाती। और आत्मा समझने से ये योग अग्नि बन जाती है, याद अग्नि बन जाती है, जिसमें पुराने विकर्म भस्म हो जाते हैं। बाबा ने ये भी कहा आज कि सभी आत्माओं को मैसेज देना है, किसी भी धर्म की आत्मा क्यों ना हो, एक आत्मा का और एक परमात्मा का। जब अंत समय आएगा
तो जब बेहद का विनाश हो रहा होगा तो उनकी वैराग्य वृत्ति जागेगी और उनको ठटका लगेगा कि हाँ, हमें मैसेज तो मिला था। क्योंकि अभी कितना भी समझाते हैं, आत्मा यकीन ही नहीं करती कि भगवान आया हुआ है, भगवान इनको पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैसेज तो हर एक आत्मा को, इस संसार में लगभग 8 अरब आत्माएं हैं इस वक्त, तो 8 अरब आत्माओं को ही ये मैसेज तो मिलना ही चाहिए। वरना अंत में ये कहेंगे कि बाबा, हमें तो पता ही नहीं चला कि आप आए, हमें तो किसी ने मैसेज ही नहीं दिया। इसलिए बाबा रोज कहते हैं, आत्मा और परमात्मा समझना ये योग अग्नि ज्ञान हो गया, नॉलेज होगी हमको, और याद भी होगी, वो सेवा हो गई, वो भी जरूरी करनी है। फिर बाबा ने कहा कि मैं परम धाम से आता हूँ, घर से आता हूँ, पावन दुनिया सत्युग से नहीं आता तुमको पढ़ाने के लिए। क्योंकि हम आत्माएं ही घर पे रहती हैं, हम अपना पार्ट बजाने के लिए आई। जैसे हमारा पार्ट था 5,000 साल का, जो अंत में एक एक जन्म वाली आत्माएं, उनका पार्ट कितना साल का होगा? 10-15 साल का होगा बस। ऐसे ही बाबा का पार्ट 100 साल का है। तो ये है ना, ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो जैसे हमने अपना पार्ट बजाया, ऐसे ही बाबा भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं पूरे कल्प में एक बार। और यहाँ आकर हमारी बेटी, जो काम चिता पर चढ़कर बोला काली हो गई थी, वो फिर से गोरी बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद से। एक ही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसमें भी जब सुबह अमृत वेला का जो समय है 4 बजे का, और अगर कोई उठ सकता है तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक का समय बहुत ही वंडरफुल है। इसमें बैटरी फुली चार्ज हो सकती है। इसलिए बाबा रोज कहते हैं कि सुबह अमृत वेला बहुत अच्छे से अच्छा टाइम है, उस वक्त रूह रिहान करनी है, हमेशा बाबा की याद में बैठना है, अपने को आत्मा समझना है, और उस परमात्मा बिंदी को याद करते हुए अपने विकर्मों का विनाश करना है। तो जैसे किसी भी चीज को प्योर करने के लिए भट्टी में डाला जाता है, कोई भी चीज को, संसार की प्रत्येक वस्तु, उसकी गंदगी साफ करने के लिए उसको अग्नि में डाला जाता है। ऐसे ही ये योग अग्नि हमारे विकर्मों को समाप्त करती है, भस्म करती है। बाबा कह रहे ताकत उनको मिलेगी जो घड़ी घड़ी बाबा को याद करते हैं, सेवाएं करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। अगर बाबा की श्रीमत पे नहीं चले, बाबा को याद ही नहीं किया, तो फिर योग अग्नि कैसे बनेगी? इसलिए बाबा को दिन में कईयों बार, बार बार याद करना है, क्योंकि अब हमको घर जाना है। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि तुम्हें पता है कि श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, और उसको भगवान समझ बैठे हैं, जबकि भगवान तो निराकार है, और ये तो ब्रह्मा ही है। और ना ब्रह्मा को याद करना है, सिर्फ मुझे याद करना है, और सब आत्माओं को आत्मा भाई देखना है भ्रकुटी के मध्य में। तो इससे आत्मा का पाठ पक्का होगा, और हम जब परम धाम जाएंगे तो कुछ ही समय में हमारे जल्दी से विकर्म विनाश होंगे, याद में हम गहराई से बैठना शुरू कर देंगे। जितना आत्मा का अभ्यास पक्का होता जाएगा, उतना ही आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी, और बाबा से शक्तियां वापस लेती जाएगी, एकत्रित करती जाएगी। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय हैं। तो आज संसार में क्या हो रहा है कि सब स्वार्थ भाव होने के कारण और अल्पकाल के सुखों में लिप्त होने के कारण हर वक्त हर आत्मा चिंताओं से परेशान है। तो हम जो शुभ चिंतक वाली आत्माएं हैं, जब हम उनके संबंध संपर्क में थोड़े समय के लिए जाती हैं, तो उन आत्माओं की चिंता कम मिटाने का आधार बन जाती है। तो जब उनकी आत्माओं की हमारे उनके संबंध संपर्क में जाने से चिंताएं कम होती हैं, तो उनकी हम अति प्रिय हो जाती है, क्योंकि हमारी शुभ भावना, शुभकामना काम कर रही होती है, हमारी पवित्रता की शक्ति काम कर रही होती है, हमारी सुख शांति प्रेम आनंद की वाइब्रेशंस उन आत्माओं को कैच कर रही होती है, तो उनकी चिंताएं मिटने लगती हैं।
तो उनको हमारी उपासना अच्छी लगने लगती है अब महात्माओं की। फिर बाबा ने कहा कि आप हीरे तुल्य आत्मा हो। तो हीरे तुल्य आत्मा के बोल कैसे होंगे? मूल्यवान रतन होंगे एक एक बोल। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का, बेहद का शुक्रिया।